गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था वर्णमाला के बारे में। वर्णों के सार्थक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब इन्हीं वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं जहाज है, आकाश, कमल, बालिका, टोकरी, लड़का, लड़की। ये सब वर्णों से मिलकर एक नया शब्द बनता है। जैसे कमल, टोकरी, बालिका, क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ। आपने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता, इसीलिए यहाँ पे क धन अ लिखा गया है। अब ये वर्ण मिलके कमल बनते हैं। इसी प्रकार ट धन उ, क धन अ धन र धन ई मिलकर क्या बना? टोकरी। इस प्रकार हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो एक सार्थक समूह बनाते हैं, एक जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसे शब्द बनाते हैं। देखिए शब्दों का वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। उत्पत्ति का आधार, रचना का आधार, प्रयोग का आधार, अर्थ का आधार। हम सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और एक संकर शब्द भी होता है। तत्सम, सबसे पहले देखिए तत्सम यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी तत् यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान जो संस्कृत शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उत्साह, अग्नि, नदी, जल, ये सब तत्सम शब्द हैं। तद्भव यानी उद्भव, यानी उत्पन्न, यानी किसी शब्द से उत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपना मूल रूप बदल कर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, यानी जो संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। जैसे देखिए घृत से घी, घृत संस्कृत शब्द है लेकिन घी हिंदी है। सूर्य संस्कृत शब्द है, सूर्य से सूरज बना है। क्षेत्र से खेत बना है, अग्नि से आग। इसी प्रकार जो संस्कृत शब्द होते हैं यानी संस्कृत के समान होते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं, और जो संस्कृत से उत्पन्न होते हैं यानी संस्कृत से निकलते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। इसका आइए इसका बहुत सारा उदाहरण देखते हैं। निबाह, निबाह तद्भव है और उसका तत्सम रूप हो जाएगा निर्वाह। निठुर तद्भव, निष्ठुर तत्सम। आप देख रहे हैं ये सभी संस्कृत जैसे वर्ड्स हैं, संस्कृत के ही वर्ड हैं और ये हिंदी है। अब आगे देशज शब्द, वे शब्द जो देश में बोली जाने वाली भाषाओं या बोलियों के होते हुए हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो देश में बोले जाने वाले शब्द होते हैं, जो जैसे रोटी, पगड़ी, लोटा, खटिया और आदि। विदेशज शब्द, वे शब्द जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे ड्राइवर, गर्दन, कॉलेज, गमला, स्कूल आदि। अब विदेशज शब्द जैसे आपका जापानी हो गया, चीनी हो गया, पुर्तगाली हो गया, अंग्रेजी हो गया, फ़ारसी हो गया, उर्दू हो गया, ये सब विदेशज होते हैं। और जो अपने देश में बोले जाते हैं शब्द उन्हें देशज कहते हैं, और जो अन्य देशों से शब्द लिए जाते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए देशज शब्द के कुछ उदाहरण: फावड़ा, झाड़ू, पेट, झोला, जूता, टांग, डगमगाना, मिमियाना, खिड़की, तेंदुआ और भी बहुत सारे हैं। विदेशज शब्द जैसे आपका अखबार है, अलमारी,
अखबार फारसी शब्द है। अलमारी अंग्रेजी शब्द। पेंसिल अंग्रेजी है। कार अंग्रेजी है। अदालत अरबी है। तोप तुर्की है। ये सब विदेशी शब्द है जो अन्य देशों से लिए गए शब्द हैं। अब देखते हैं संकर शब्द। जो शब्द अलग अलग भाषाओं के मेल से बनाए गए हैं उन्हें संकर शब्द या मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे रेल मतलब अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। इन दोनों को मिला के क्या बना? रेलगाड़ी। अर्थात जो दो भाषाओं के मेल से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। एक दूसरे देश की भाषा हो, एक अपने देश की। इस तरीके से संकर शब्द बनते हैं। जैसे बम अंग्रेजी है, वर्षा संस्कृत है, तो दोनों मिला के क्या बना? बम वर्षा। ये संकर शब्द हो गए।